मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। ये बात कही हमारे देश के सबसे उदार, सबसे परिचित, सबसे प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा जी ने, और आज हम इन्हीं की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं रतन टाटा जी की स्ट्रगल की कहानी को। रतन टाटा साहब का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था, जो आज का मुंबई है, और ये एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी माँ का नाम सोनू टाटा और इनके पिता का नाम नवल टाटा था, और इनकी स्कूलिंग कैथेड्रल एंड जॉन्स कैनन स्कूल मुंबई और बिशप कैटन स्कूल शिमला में हुई थी। 1948 में जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तो इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, और इसके बाद उनकी ग्रैंड मदर नवाजबाई टाटा ने इन्हें संभाला था। इन्होंने इंडिया में आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में चले गए थे। और जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी एजुकेशन खत्म होने तक कई छोटे मोटे काम किए और उनसे अपना खर्चा चलाया, और अपने टाटा नाम का उन्होंने गलत फायदा नहीं उठाया। और 1959 में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करी, और 1961 से रतन टाटा जी ने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत करी, और 1970 तक वो टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनी में काम करते रहे, और 1970 को ही उनको मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 को रतन टाटा जी को टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी नैल्को की कमान सौंपी गई, लेकिन उस वक्त वो कंपनी घाटे में चल रही थी। लेकिन उन्होंने उसके 3 साल बाद इस कंपनी को दोबारा खड़ा किया और इसके मार्केट शेयर को 2% से 20% तक लेकर आए। लेकिन उसके बाद जब देश में इमरजेंसी लगी और देश में मंदी आ गई तो उन्हें इस कंपनी को बंद करना पड़ा, और इसके बाद 1975 में रतन टाटा जी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करी। 1977 में रतन टाटा जी को टाटा एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई, और ये कंपनी उस वक्त घाटे में चल रही थी, तो रतन टाटा जी ने मैनेजमेंट से 50 लाख की मांग करी और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहा, लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया, और इसके बाद ये कंपनी भी उन्हें बंद करनी पड़ी। 1981 को रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया, और फिर 1991 को JRD टाटा के द्वारा रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। जब रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप की कमान सौंपी गई, उसके बाद से टाटा ग्रुप और तरक्की करने लगा, और टाटा ग्रुप पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कार की इंडस्ट्री में भी आने की सोची और आम आदमी के कार के सपने को पूरा करने में लग गए। और इसके बाद रतन टाटा जी ने 30 दिसंबर 1998 में कार लॉन्च की, जिसका नाम था इंडिका, और ये पूरी तरह से भारत में बनी थी। ये रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। लेकिन कुछ समय बाद एनालिटिक्स ने इस कार को बुरी तरह से क्रिटिसाइज और बेकार बताया, और इसका प्रभाव टाटा इंडिका की सेल पर पड़ा, और 1 साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई और टाटा मोटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और उसके बाद उनके कुछ करीबी लोगों ने और इन्वेस्टरों ने यह सलाह दी कि आप अपने कार का व्यापार किसी और कंपनी को बेच दीजिए और अपने नुकसान की भरपाई कर लीजिए, और फिर रतन टाटा जी ने उनका ये सुझाव मान भी लिया। फिर बाद में रतन टाटा जी अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए, और फोर्ड कंपनी के लोगों के साथ उनकी मीटिंग 3 या 4 घंटे तक चली। लेकिन फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का बिहेवियर रतन टाटा जी के साथ बहुत बेकार था। तो फिर बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को कहा कि जब आपको कार बनानी आती ही नहीं थी तो आपने इस बिजनेस में इतना पैसा लगाया ही क्यों? ये कंपनी खरीद कर हम आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। लेकिन ये बात रतन टाटा जी को दिल पर लग गई, और वो अपने पार्टनर के साथ उसी दिन भारत लौटकर आ गए, और रास्ते भर वो मीटिंग में हुई बात के बारे में सोचते रहे और बहुत ऑफेंसिव फील करने लगे। और फिर उसके बाद रतन टाटा जी ने अपना सारा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया और कई सालों तक रिसर्च करी, और कुछ सालों बाद ही इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च कर दिया। और कुछ टाइम के बाद रतन टाटा जी का ये बिजनेस ग्रोथ करने लगा और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगा। और दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी जैगवार और लैंड रोवर की वजह से लॉस में चल रही थी, और 2008 में आते आते दिवाली होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी के सामने जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, और फिर बिल फोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड अपनी कंपनी के पार्टनर्स के साथ टाटा मोटर्स के हेडक्वार्टर पर पहुंचे, जैसे कभी रतन टाटा जी अपनी कंपनी का प्रस्ताव लेकर गए थे। और फिर रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी से जैगवार और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीद लिया। और बिल फोर्ड ने फिर कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और आज जैगवार और लैंड रोवर टाटा मोटर्स का ही हिस्सा है, और ये मार्केट में आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। और उसके बाद रतन टाटा जी ने टेटले कंपनी को खरीद लिया था, जो एक कैनेडियन कंपनी थी, और उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग बनाने वाली कंपनी बन गई थी। और ऐसे ही उन्होंने कई कंपनियों को खरीदा, जैसे डाइवो, कोरस और भी बहुत सी कंपनियों को खरीदा था रतन टाटा जी ने। 2008 में रतन टाटा जी ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए खुद की कार का सपना
पूरा करने के लिए 1 लाख में मिलने वाली नैनो कार को बनाकर मार्केट में उतारा। शुरुआत में इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बाद में ये चीप कार की इमेज इसकी बन गई और ये फ्लॉप हो गई। उसके बाद रतन टाटा जी ने इंटरनेट की ताकत को पहचानते हुए बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पर इन्वेस्ट किया था, जैसे ओला, पेटीएम, Xiaomi, स्नैपडील, cashkaro.com, लेंसकार्ट, कारदेखो.com, ब्लू स्टोन और अर्बन लैडर जैसे बहुत सारे पोर्टल्स पर इन्वेस्ट किया था। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा जी ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया, लेकिन बाद में रतन टाटा जी ने किसी वजह से उनको हटा दिया था। रतन टाटा जी को किताबों और जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव है और उनके घर में उनके पास हजारों किताबें हैं और साथ ही उनके पास 2 डॉग्स भी हैं जिनके साथ वो अपने घर में रहते हैं। रतन टाटा जी एक बड़े बिजनेसमैन तो हैं ही, उसके साथ वो एक महान इंसान भी हैं और उनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। और जाते जाते रतन टाटा जी की 3 कमाल की बातें आप सबको बता कर जाता हूँ। पहली, अगर आप पर कोई पत्थर फेंके तो उसे फेंकने देना, आप उन पत्थरों से एक सुंदर इमारत बना देना। दूसरी कमाल की बात, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं तो उन्हें आने दीजिए, क्योंकि ईसीजी में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि हम मर चुके हैं। और अब तीसरी और आखिरी सबसे कमाल की बात, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो सबके साथ चलिए। तो दोस्तों, हमारे देश के रत्न रतन टाटा जी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और साथ ही कमेंट बॉक्स में उनके लिए ढेर सारा प्यार भी। और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें 3AV नॉलेज।